इमेजिन करो एक ऐसी लव स्टोरी जो इतनी प्योर और इतनी गहरी है कि सदियों से उसके बारे में बात होती है। मंदिरों में, गानों में और दुनिया भर के दिलों में वो गूंजती है। ये है राधा और कृष्ण की लव स्टोरी। उनका बॉन्ड सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, ये डिवोशन के बारे में है, अपने आप को किसी बड़ी चीज को सरेंडर करने के बारे में है। राधा वो सिर्फ कृष्ण की बिलव्ड नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी डिवोटी, उनकी स्पिरिचुअल इक्वल है। और कृष्ण वो है चंचल गॉड, सोलफुल फ्लूट प्लेयर, जिनकी हर नोट राधा के दिल को पुकारती है। चलो वृंदावन में चलते हैं, जहां उनकी कहानी शुरू हुई। कृष्ण अपनी मनमोहक बांसुरी के साथ ऐसी धुनें बजाते थे जो सबको उनकी ओर खींच लेती थीं। लेकिन राधा के लिए वो धुनें सिर्फ म्यूजिक से बढ़कर थीं। वो एक लाइफलाइन थी, डिवाइन के लिए एक इनविटेशन थी। उनका प्यार जंगलों में, यमुना नदी के किनारे, चांदनी रात में खिला, समाज के जजमेंट्स और रूल्स से बहुत दूर। लेकिन जो बात उनकी स्टोरी को सच में मैजिकल बनाती है वो ये है, ये सिर्फ मिलने या साथ रहने के बारे में नहीं थी। राधा और कृष्ण का प्यार फिजिकल प्रेजेंस से परे था। अलग होने पर भी उनकी आत्माएं जुड़ी हुई थी। राधा कृष्ण के लिए तरसती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फेथ नहीं छोड़ी। कृष्ण अपनी ड्यूटीज और बैटल्स के बीच भी राधा को कभी नहीं भूले। उनका सेपरेशन लॉन्गिंग का सिंबल बन गया, एक रिमाइंडर कि प्यार दर्द और खुशी दोनों है, तड़प और फुलफिलमेंट दोनों है। कई लोग पूछते हैं, अगर वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इसका जवाब उनके बॉन्ड की गहराई में है। उनका प्यार कभी दुनियावी कस्टम्स से बंधा नहीं था, ये स्पिरिचुअल, अनकंडीशनल और इटर्नल था। राधा अल्टीमेट डिवोटी का सिंबल बन गई और कृष्ण बिलव्ड डिवाइन। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, ये इस आइडिया के बारे में है कि ट्रू लव का मतलब सरेंडर है, ईगो, एक्सपेक्टेशंस और यहाँ तक कि पोजीशन की डिजायर को छोड़ देना। इसीलिए सदियों से पोएट्स, सेंट्स और आर्टिस्ट्स राधा और कृष्ण से इंस्पायर हुए हैं। उनकी कहानी मुझे याद दिलाती है कि प्यार हमेशा साथ रहने के बारे में नहीं होता, कभी कभी ये एक दूसरे को एलिवेट करने के बारे में होता है। अपने बिलव्ड में डिवाइन को ढूंढना और डिवाइन में अपने बिलव्ड को देखना। तो जब भी आप बांसुरी की मीठी आवाज सुने या राधा और कृष्ण की पेंटिंग देखें, याद रखना, ये सिर्फ माइथोलॉजी से बढ़कर है। ये डिवोशन का सिंबल है, ऐसे प्यार का जो सभी बाउंड्रीज से परे है। और शायद, बस शायद, ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर है, थोड़ा और गहरा प्यार करने का, थोड़ा और ज्यादा ट्रस्ट करने का और हर दिल में डिवाइन को ढूंढने का।